मेरी गूंगी प्यारी बच्ची है जो घर में मैं लोगों को देती थी खाने। अब वो मेरी बेटी खाना मांगती है तो मेरे पास खाना नहीं होता देने को। डेफ बच्ची है ना, दूसरे बच्चे सब्र कर लेते हैं, ये नहीं सब्र करती, ये बहुत मुझे तंग करती है। फिर जब ये कहती है ना जल्दी से दे दो, मुझे भूख बहुत लगी हुई है, फिर मेरे दूसरे बच्चे भी रोना शुरू करते थे, मम्मा कुछ उसका दे दो ना, उसका भूख लगी हुई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अर्ज़ कुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, कहते हैं कि वक्त बदलने में कुछ लम्हे ही लगते हैं। आज एक ऐसी कहानी है एक घर की कि आज से चंद साल पहले तो इनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर था, सफ़र करने के लिए एक अच्छी गाड़ी थी और घर में काम करने के लिए 3 से 4 मुलाजमा भी आती थी। सिलाई करने के लिए एक अलहदा मुलाजिम और कपड़े प्रेस करने के लिए, कपड़े धोने के लिए और घर के सफाई करने के लिए एक अलहदा मुलाजमा। लेकिन हालात कैसे बदले कि आज ये ख़ुद किसी के घर जाके मुलाजमत कर रही हैं। ऐसी कौन सी अनहोनी हुई जिसकी वजह से तमाम के तमाम जो हालात हैं वो बदल गए? ये सारी कहानी है क्या, इन्हीं की ज़बानें सुनते हैं। ये बताएं कि ऐसे क्या वाक़या पेश आया कि एकदम से सब कुछ बदल गया? भाई अभी हमने सारा काम शुरू ही किया था कि मकान तो पहले सेल कर दिया था ना कि कारोबार करते हैं, कारोबार से पैसा अच्छा आएगा। लेकिन अभी कारोबार शुरू ही हुआ, उधर से लॉकडाउन हो गया कि कोरोना का मसला बन गया। तो वो थोड़े दिन इंतज़ार करते रहे हैं, कुछ 4-5 महीने के, आज भी ये ख़त्म हो जाएगा, आज भी ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस फैक्ट्री में इन्होंने काम शुरू किया था उस गोदाम का 60,000 रुपये किराया था गोदाम का। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो तन्हाएँ भी बढ़ती गई लोगों की और सारा नुकसान हो गया। चंद दिनों में पता ही नहीं चला कैसे सब कुछ हाथ से निकल गया। अच्छा, ये बताएंगे इससे पहले आपकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी बेहतरीन थी, आपके पास घर था, सफारी के लिए आपके पास गाड़ी थी और साथ साथ घर में काम करने के लिए नौकर भी थे। तो अब वो मुकम्मल तौर पर जो लम्हे हालात हैं वो तब्दील हो गए। भाई बस पता ही नहीं चला, 1-2 साल में ज़िंदगी ही बदल गई है, पता ही नहीं चला क्या हो गया है। कोई ऐसी गलती कर बैठे हैं समझ नहीं आती। ये मेरी गूंगी प्यारी बच्ची है जो घर में मैं लोगों को देती थी खाने। अब वो मेरी बेटी खाना मांगती है तो मेरे पास खाना नहीं होता देने को। तो ये बताएं कि पहले घर पे काम करने के लिए कितने मुलाजमीन थे? मेरे हस्बैंड के साथ एक अलहदा बंदा होता था, मेरे बच्चों को संभालने वाली अलहदा थी, कपड़े सफाई करने वाली वो अलहदा भी थी। फिर हालात ऐसे आ गए कि जो मेरी काम करती थी ना वो अब किसी और के घर काम करती रही और रमज़ान में मेरे बच्चों को देख के मेरी बच्चियाँ रोज़े रखती थी। वो जिधर काम करती थी मेरी काम करने वाली मुझे राशन ला के देती रही। इस रमज़ान में उसने मुझे राशन ला के दिया जो मेरे घर काम करती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि कारोबार के अंदर मुकम्मल तौर पर नुकसान हो गया? हाँ जी, मुकम्मल तौर पर नुकसान हो गया। उन्होंने कहा ये शापर का काम जो है ना बंद ही हो जाना है कि इमरान खान ने ये बंद कर दिया है। तो जो इन्होंने काम शुरू किया था ना वो फिर नुकसान में इन्होंने जल्दी से सेल कर दिया कि पता नहीं हालात कैसे हो जाएंगे। तो ये बताएंगे इससे पहले आपका अपना घर था तो घर को फ़रोख्त कर दिया था? हाँ जी, घर को फ़रोख्त करके कारोबार शुरू कर लिया कि इसमें किसी ने कहा कि इसको कारोबार को करो, इनसे प्रॉफिट बहुत आएगी। तो जो आपकी गाड़ी थी जिसके ऊपर आप सफ़र करती थी तो वो कहाँ गई? फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे उधर ही लगाते गए ना, वो मशीन बहुत महंगी आई थी भाई। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे पैसे लगाते गए, पहले मकान सेल किया, फिर गाड़ी सेल की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पास थे जो भी कुछ भी था, मछली का काम करते थे वो भी हाथ से सब कुछ चला गया। शोरकोट कैंट में इनका फॉर्म था मछली का। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ घर से चला गया, पता ही नहीं चला हमें। अच्छा, बताएं कि अब आपके शोहर जो हैं वो क्या करते हैं और घर के हालात अब कैसे हैं? अब वो मजदूरी करते हैं। जो मेरा बेटा इस बेटे से छोटा है, इससे वो मास्क सेल करता है। जब वो आते हैं तो फिर कुछ खाने के लिए बना लेते हैं और कुछ खाते हैं। तो टोटल आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं? मेरी यहाँ 4 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं मेरे और 2 मियाँ बीवी हैं हम बस। अच्छा, पहले आपने ये बताया कि आपके जो बच्चे हैं बड़े अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे लेकिन अब वहाँ पे नहीं जा रहे। फीस सर ने बहुत इंतज़ार किया, वो उनको भी हमारे हालात का पता था लेकिन उन्होंने 1 साल इंतज़ार किया है लेकिन हम फीसें नहीं दे सके। उन्होंने कहा सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे भी टीचरों को मैंने भी देने होते हैं लेकिन मैं जितनी हेल्प कर सकता था आप लोग
लोगों की कर दी, आगे नहीं मैं कर सकता। अब जैसे स्कूल खुले हैं बच्चों के, उन्होंने पेपर लिए हैं, लेकिन मेरे बच्चों को निकाल दिया 7 तारीख से, फीस ना होने की वजह से। फीस की ना होने की वजह से। तो आपके शोहर इस वक्त कौन सी मजदूरी करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, वो भी किसी का चलाते हैं, ठेके पे लेके? ठेके पे नहीं, उनको 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं। तो 500 उनका जब बन जाता है, तेल के पैसे बन जाते हैं, फिर वो जो बचते हैं वो हमारे लिए ले आते हैं। नहीं, अब आपका जो घर है वो रेंट के ऊपर है? ये रेंट पे इसका है। कितना रेंट है? इसका रेंट 7000 है। 7000? हाँ जी। तो बच्चे अब तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं? कर रहे बच्चे मेरे घर बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पे गूंगे पैरों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी तालीम है, क्योंकि ये सुन बोल तो सकते नहीं हैं। तो लिख के तो इंसान दूसरे का, भाई आपको लिख के कल को बता सकते हैं, आप ये लिख के आपसे बात कर सकते हैं, ऐसे आपसे इशारे में बात करेंगे, ये आपको क्या समझ आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं। तो पढ़ जाएंगे, मैं इनकी बहुत टेंशन लेती हूँ कि पढ़ जाएंगे तो कुछ इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, कुछ बन पाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल ये बेकार है। और इनके स्कूल में हेयरिंग एयर बच्चे लगाते हैं, वो इतना बोलते हैं, इतनी बातें करती हैं, टीचर कहती हैं आप इनको लगवाते हो। मैं कहा मैं बस चुप कर जाती हूँ, क्योंकि पहले जब मैं जाती थी मेरे हालात और थे, लेकिन अब स्कूल इसकी बच्ची की 2 माह की फ़ीस हो गई, उन्होंने भी नोट्स भेजा कि बच्चे की फ़ीस, इसको भी नहीं मैं भेज रही। अजीब कहेंगे, इससे पहले आप अच्छे अच्छे खाने खाती होंगी, लेकिन अब आप कह रही हैं कि खाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, मेरे बच्चों के तकरीबन 1 माह से मेरे बच्चे ना, पहले मैं खुद भी काम करती थी, मेरे घर के हालात बेहतर थे, लेकिन मुझे दमे के मसले में मेरा इतना हालात ख़राब हो गए कि मेरी सांस भी बंद होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जैसे मेरे बच्चे हैं ना, कभी कभार हमारे घर में सिर्फ दाल बन जाए ना, तो वो भी शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे घर में सालन बना है, या आलू बन जाए, नहीं तो ज़्यादातर अचार के साथ रोटी खा लेते हैं मेरे अच्छा, बच्चे। कभी मायूस हुई हैं कि एकदम से आपके हालात बदल गए? पहले आपके घर लोग काम करने के लिए आते थे, फिर आप लोगों के घर काम करने के लिए जाती थी, तो मायूसी तो होती होगी? मायूसी तो भाई होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से हालात आए हैं, फिर भी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे इम्तिहान की घड़ी है, शायद यही इम्तिहान हो दुनिया में। तो बच्चे तो फिर मायूस होते होंगे, पहले हालात और थे, अब हालात और। ये जो डेफ बच्ची है ना, दूसरे बच्चे सब्र कर लेते हैं, ये नहीं सब्र करती, ये बहुत मुझे तंग करती है। फिर जब ये कहती है ना जल्दी से दे दो, मुझे भूख बहुत लगी हुई है, फिर मेरे दूसरे बच्चे भी रोना शुरू करते थे, मम्मा कुछ उसको दे दो ना, उसको भूख लगी हुई है। मेरे पास एक रोटी नहीं होती, छोटा मेरा ये बच्चा पानी के साथ भी रोटी खा लेता, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं होता। अच्छा, बताएं कि आपको कोई ऐसा नंबर है कि जहाँ पे लोग आपसे रब्ता करें और आपकी हेल्प कर सकें? जी भाई, वो बताएंगे ज़रा। ये आप जिस नंबर पे फ़ोन किया यही नंबर है। ये आपको ज़ुबानी वो नंबर आता है? 0304 41 29 561। ये दोबारा नंबर अगर आप रिपीट कर दें। 0304 41 29 561। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और किस तरह खुद आप इधर आज बच्ची भी बात करने की कोशिश कर रही हैं, आप क्या कहेंगी? भी बोलती हैं। अच्छा, ये बताएंगे क्या आप इस हालात के अंदर आपने ये कोशिश तो नहीं की कि बाहर जाके लोगों के सामने जाके मांगे? भाई ये ज़मीन नहीं गवारा की, लेकिन अब भी मैंने बहुत बड़ा दिल करके लोगों के साथ मजबूर हो के, खास तौर पे इसमें अपनी बच्ची के लिए मजबूर हो के आई। जी नाज़रीन, ये वो बच्ची है जो ना तो सुन सकती है और ना ही बात कर सकती है, और इनका ये कहना है कि जब इसको भूख लगती है तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये आगे से रोना स्टार्ट करती है, तो उसकी वजह से जितने भी बच्चे हैं वो भी रोना स्टार्ट हो जाते हैं। और इनका ये कहना है कि हमारा ऐसा दिल चाहता है कि हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं। ये इनके घर के हालात हैं। घर के अंदर जो है वो गमी का आलम है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। पहले तो हालात ऐसे थे
کہ ان کے گھر لوگ کام کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگوں کے گھر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود ان کا جو گھر کا سلسلہ ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں چل رہا ہے۔ بچے پہلے تو تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اب بچوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں اور بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیے آپ؟ 4 ماہ سے میں کام پہ نہیں جا رہی، مجھے سانس کی پرابلم ہو گئی ہے، مجھے دمہ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے میرے گھر کے اور ہی مزید حالات خراب ہو گئے ہیں۔ نہیں تو میرے بچوں کے کھانے پینے کے اتنے حالات نہیں خراب تھے جی، کہ کچھ ان کے مطلب پاپا آپ کی بیماری کی وجہ سے گھر کے حالات اور خراب ہو گئے۔ اور خراب ہو گئے۔ یہ وہ بچی ہے ناظرین جو کہ بول نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی سن سکتی ہے، کچھ کہنا؟ جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ہر طرف غمی کا عالم ہی عالم ہے، اور یہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کر کے کچھ نہ کچھ ہم نے بننا ہے اور پاکستان کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تعلیم کے لیے فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور ان کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آگے بڑھ کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اگر جو انہوں نے نمبر بتایا آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے گھر بھی چولہا جو ہے وہ چل سکے اور ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی ان بچوں کے لیے کوئی تعلیم کا نظام کر سکے، ان بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کر سکے یا ان کو کہیں پہ ایڈمیشن لے کے دے سکے تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کا جو فیس ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تو ان سے رابطہ کریں۔ آپ آگے بڑھیں اور پاکستان کی اور ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ میرے بچوں کا اگر کہیں سے علاج ہو سکتا ہے، جو میرے گنگے بہرے بچے ہیں ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو پلیز میری یہ بھی ہیلپ کریں، میرے بچوں کا اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے تو۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے آج تک ہم نے باہر جا کے کسی کے سامنے یا سڑک پہ جا کے ہم نے بھیک نہیں مانگی، بلکہ ہم نے محنت کرنے کو ہی ترجیح دی، لیکن پچھلے 4 ماہ سے ان کو یہ بھی بیماری کا شکار ہو گئی ہیں اور گھر بیٹھ گئی ہیں۔ پہلے یہ کام کرنے کے لیے جاتی تھیں لیکن اب یہ کام نہیں کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے حالات کافی جو ہیں خراب ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ جو بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جو انہوں نے نمبر دیا ہے وہاں پہ رابطہ کریں اور ان کی ہیلپ کریں۔ تو ناظرین دیکھتے رہے نیا پاکستان۔ اللہ حافظ۔